दोस्तों फ्रांस को ये एजाज़ जाता है कि दुनिया भर के फैशन और ग्लैमर का मरकज़ है। पेरिस ना सिर्फ फ्रांस का दारुल हुकूमत है बल्कि फ्रांस का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। पेरिस को ये एजाज़ भी जाता है कि ये सिंगापुर के बाद दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कैमरे के साथ सबसे पहले जो तस्वीर ली गई थी वो भी पेरिस की एक रोड जिसका फ्रेंच ज़बान में नाम है बुलीवार द तुम्पल पागी और इंग्लिश में कहते हैं उसे बुलीवार डू टेम्पल पेरिस, वहां पर ली गई थी। पेरिस के मुकामी लोग देखने में दुनिया से अलग नजर आते हैं। यहाँ सड़क पर चलता हुआ हर कोई एक मॉडल लगता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जबरदस्त हकायक बताऊंगा कि जो रंग रंगीनियों वाला पेरिस शहर है इसके नीचे बहुत लंबी सुरंगें बनाई गई हैं जिनमें आज भी इंसानों की हड्डियां और ढांचे मौजूद हैं। ये 60 लाख से जायद इंसानों की हड्डियां और ढांचे हैं, जी हाँ, जिनको आज भी सियाह जो वहाँ जाते हैं टूरिस्ट, वो टिकट खरीद कर ज़ेर ज़मीन जाते हैं, सुरंगों में जाके घूम फिर सकते हैं और इन हड्डियाँ ढांचे जो है ना वो छू सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनके साथ तस्वीरें बना सकते हैं। ये स्टोरी है क्या? ये 60 लाख से ज़ायद लोगों की हड्डियाँ जो है ना वो आज उन्होंने कहाँ से ली और क्यों रखी हुई हैं ज़ेर ज़मीन। चले आपको इसकी पूरी डिटेल देते हैं और इसके साथ साथ अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं जनाब। पेरिस जिसको ज़मीन पर रंगीनी और फैशन का शहर कहा जाता है, मगर इसके ज़ेर ज़मीन भी एक शहर आबाद है जिसका नाम है कैटाकोंग ऑफ पेरिस, जिसमें 60 लाख से ज़ायद इंसानी खोपड़ियाँ एक तवील सुरंग में आज भी मौजूद हैं और हर कोई शख्स टिकट खरीद कर ज़ेर ज़मीन इन सुरंगों को देखने के लिए जाता है। इन सुरंगों के नेटवर्क की लंबाई 320 किलोमीटर है। ये सुरंगें इंसानी खोपड़ियों और ढांचों से भरी पड़ी हैं। दरअसल 17वीं सदी में पेरिस में एक वबा फैली तो लाखों लोग लुकमाए अजल बन गए, जिससे पेरिस के तमाम कब्रिस्तान भर गए। मरने वाले लोगों की लाशें जगह जगह देखने को मिलती, तो खदशा ये जाहिर किया गया कि अगर इनको बर वक्त ठिकाने ना लगाया गया तो हो सकता है इनसे मजीद वबा फैल जाए। लिहाजा फौरी तौर पर इंतज़ामिया ने फैसला किया कि शहर के जितने तमाम कब्रिस्तान हैं वहाँ पर तमाम कब्रों को खोदा जाए और वहाँ से पुरानी लाशें जो कि ढांचों में तब्दील हो चुकी हैं उनको निकाल कर शहर के अंदर एक ऐसी सुरंगों में रखने का काम शुरू किया जाए और जो कब्रें खाली हों उनके अंदर जो नई लाशें हैं उनको रखा जाए। ठीक है जी। लिहाजा सुरंगें खोदते गए, लाशें रखते गए और ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह पूरे इलाके के 60 लाख से जायद जो मुर्दे थे उनको उनकी कब्रों से निकालकर इस टनल में रख दिया गया, क्योंकि उनकी सिर्फ हड्डियां रह चुकी थी, ढांचे रह चुके थे, खोपड़ियां रह चुकी थी। जबकि जो नए मरने वाले लोग थे उनको फिर उन खाली होने वाली कब्रों में दफना दिया जाता। ये सुरंगें आज भी मौजूद हैं और यहाँ पर सालाना लाखों सियाह आकर पैसे देकर सुरंगों में जाकर इन लाशों को देखते हैं और इन ढांचों को देखते हैं, इनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। याद रहे कि ये सुरंगें जो है ना इनके दाखिली दरवाजे पर लिखा हुआ है Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Stopped. This is the empire of death. यानी इसका मतलब है कि रुकिए, यहाँ मौत का राज है। जी हाँ, ऑफ कोर्स जब अंदर स्वाए हड्डियों और ढांचों के चंद स्याह नजर आते हैं तो मौत का राज ही होगा ना। अच्छा, पेरिस में आने वाले सियाहों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम ऐसा होता है कि जो पूरे फ्रांस की आबादी है उससे ज़्यादा हर साल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो कि ना सिर्फ यूरोपियन कंट्री से होते हैं बल्कि उनका ताल्लुक अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे अफ्रीकन ममालिक से भी होता है। एशिया के कंट्रीज़ के अक्सर लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें चाइना, कोरिया, जापान और ताइवान शामिल है। ये थी अब तक की वीडियो। अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में पेरिस से हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।